आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो भगवत गीता में गोल्डन रूल की तरह है। आमतौर पर एक ज्ञानी जो आदमी होता है, जो अपने आप को ज्ञानी समझता है, श्री कृष्ण यहाँ पे उसे टारगेट कर रहे हैं। उसे बोल रहे हैं कि भाई तुम यदि ज्ञानी हो ना तो तुम्हें ये काम करना जरूरी है। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो देन यू आर नॉट ए नॉलेजेबल पर्सन। कोई भी व्यक्ति आपको आके कहे कि तुम जिस धर्म की पालना करते हो, तुम जिस धर्म को मानते हो ना, वो धर्म गलत है, ये सब बकवास बातें हैं। यदि कोई ऐसा करता है तो उनके चंगुल में फंसना है ही नहीं। क्यों नहीं फंसना है? क्योंकि वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी होते तो वो ऐसी तुच्छ हरकतें नहीं करते। अलग अलग लोग अपने अपने रास्तों को ही परमानेंट मानते कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वही परमानेंट है। अरे सर, मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रास्ते हैं। किसी के लिए ज्ञान है, किसी के लिए भक्ति है, किसी के लिए कर्म है। ये सीधी सी बात में क्यों नहीं समझ में आ जाती? और वो यदि नियमों से चल रहा है, सुबह सवेरे उठता है, भगवान शिव की पूजा करता है, उन्हें 1 लोटा जल चढ़ा के आता है, तुम कहते हो कर्म कांड में कुछ नहीं रखा, ये नहीं रखा। भाई साहब, यदि तुम सचमुच ज्ञानी हो तो तुम्हें पता होता कि जहां तक तुम पहुंचे हो वहां तक पहुंचने का रास्ता वहीं से होके गुजरता है। दोस्तों, भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के बहाने हम सबको बहुत कुछ समझाया है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो भगवत गीता में एक तरीके से गोल्डन रूल की तरह है। हम आमतौर पर एक ज्ञानी जो आदमी होता है, जो अपने आप को ज्ञानी समझता है, श्री कृष्ण यहाँ पे उसे टारगेट कर रहे हैं। उसे बोल रहे हैं कि भाई तुम यदि ज्ञानी हो ना तो तुम्हें ये काम करना जरूरी है। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो देन यू आर नॉट ए नॉलेजेबल पर्सन, और आपके पास विजडम नाम की तो चीज है ही नहीं। आप मान भले ही लो चाहे कि आई एम ए नॉलेजेबल पर्सन और आई एम ए वाइज पर्सन, हो नहीं आप। क्या है ऐसी चीज? देखिए, आप बहुत बार देखते होंगे कि कई ऐसे लोग हैं, कई साधु संत होंगे, या मान लीजिए कोई बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो जब कोई दूसरा आदमी कोई दूसरा काम कर रहा होता है, उनके विचारों के अलावा, या कहें उनके विचारों के खिलाफ मान लीजिए, या उनके विचारों से मेल खाता हुआ काम नहीं करता है, तो एकदम से खड़े हो जाते हैं और उस व्यक्ति को रोकने लगते हैं, उसका विरोध करने लगते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि बेटा तुम्हें कोई चीज का ज्ञान है, यदि तुम इंटेलेक्चुअल हो, बहुत बड़े तगड़े तुम पंडित हो, तो रुक जाओ, ऐसा मत करो। लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा है, हम यही जानने का प्रयास करेंगे। और यदि कोई भी व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है तो क्या उस समय भी उस ज्ञानी आदमी को उसे नहीं रोकना चाहिए, यह भी समझने का ट्राई करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरीश प्रज्ञानवेशी। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम लोग भगवत गीता के अध्याय 3 श्लोक संख्या 26 को समझने वाले हैं, जहां पर श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। सर देखो, बात ऐसी है, कोई भी व्यक्ति आपको आके कहे कि तुम जिस धर्म की पालना करते हो, तुम जिस धर्म को मानते हो ना, वो धर्म गलत है। कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आके तुम्हें कन्वर्ट करने का ट्राई करे, ये मान के पक्का चलना कि अपने स्वार्थ से तुम्हारे पास आया है। इसे कोई ना कोई लालच मिला है जिसके कारण तुम्हें ये कन्वर्ट करने आया है या तुम्हें बदलने आया है। क्योंकि यदि वो सचमुच ज्ञानी होता, सचमुच उसने अपने धर्म को पढ़ा होता, तो तुम्हारे पास नहीं आता। वो जानता कि ज्ञान क्या है और ज्ञानी क्या है, और यदि किसी व्यक्ति को हम समझा रहे हैं तो समझाने का तरीका क्या होना चाहिए। कोई व्यक्ति आपको आके ये नहीं कहेगा कि तुम अपने भगवान को याद करो और देखो कि अगले 10 मिनट में तुम्हारे सामने खाना आता है या नहीं, और अगर नहीं आता है तो हमारे धर्म वाले भगवान को याद करो, और फिर वो तुम्हारे सामने खाना परोस देते हैं जब तुम्हारी आंखें बंद होती हैं, और फिर कहते हैं देखो हमारा भगवान तुम्हारे भगवान से ज्यादा ताकतवर है। ये सब बकवास बातें हैं। यदि कोई ऐसा करता है तो उनके चंगुल में फंसना है ही नहीं। क्यों नहीं फंसना है? क्योंकि वो ज्ञानी नहीं है।
ज्ञानी होते तो वो ऐसी तुच्छ हरकतें नहीं करते। श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि असली ज्ञानी कौन होता है और यदि तुम ज्ञानी हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, अश्रद्धा उत्पन्न ना करे। कोई भी व्यक्ति यदि तुम्हें आके कहता है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, तो मान के चलना कि वो तुम्हें गलत कह रहा है। हम आमतौर पर देखते हैं कि जो बहुत तगड़ा कर्म योगी होगा, जो कर्मों को मानने वाला होगा, वो बार बार भक्त जो लोग हैं उनको डांटेगा। क्या ये भक्ति करते रहते हो सारे दिन, इससे क्या होगा, ऐसे हो जाएगा वैसे होगा, भक्ति करने से क्या फायदा है, इससे कोई कुछ लाभ नहीं होगा, मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। ज्ञानी आदमी होगा जो ज्ञान योग को फॉलो करता है, वो कर्म योग वाले को डांटता रहेगा कि ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है, कर्म में क्या रखा है, तुम गलत कर्म कर रहे हो। वो भक्ति वाले को भी डांटता रहेगा। भक्ति वाला कहेगा कर्मयोग और ज्ञान योग में कुछ नहीं पड़ा है, अब बकवास बातें हैं, भगवान की भक्ति करो बस। अलग अलग लोग अपने अपने रास्तों को ही परमानेंट मानते हैं कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वही परमानेंट है। नॉर्मल आदमी यदि ये बातें कहे तो चलता है, लेकिन जो उस पथ का प्रदर्शक है, जो उस पथ को तुम्हें दिखाने वाला है, जब वो ही ये बात कहने लग जाए तो शक होता है कि क्या उसे पता भी है या नहीं, क्या वो सचमुच ज्ञानी पुरुष है या नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति है जिसे सचमुच परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है, परमात्मा का साक्षात्कार अर्थात जिस चीज की वो बात कर रहा है, जिस सब्जेक्ट के बारे में वो बात कर रहा है, उस सब्जेक्ट में पूरा उसे डीप नॉलेज हो गया है, और फिर भी वो तुम्हें कहे कि तुम गलत कर रहे हो, यदि तुम इस रास्ते पर नहीं चल रहे हो, तो शक होता है कि क्या इसे सचमुच ज्ञान हुआ भी है या नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मान के चलिए किसी व्यक्ति के पास दीपक है, दीपक की कम रोशनी है, पूरे अंधेरे कमरे में एक दीपक जला के बैठा है वो। तुम आते हो उसे कहते हो क्या दीपक जला के बैठे हो, सूरज की रोशनी करो, सूरज है ग्रेट, दीपक से कुछ नहीं होगा। वो तुम्हारे चंगुल में आके उस दीपक को भी बुझा देता है। अब कमरे में अंधेरा है और तुमने उसे सूरज भी नहीं दिया, और आज तक वो दीपक की रोशनी में ही था। वो सूरज की रोशनी सहन भी नहीं कर पाएगा। जब तुम उसे सूरज दोगे उसकी आंखें चुंधिया जाएंगी, वो अंधा भी हो सकता है। तुम यदि किसी को कोई ऊंची चीज देना चाहते हो, कोई ग्रेट चीज देना चाहते हो, तो उसके स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स के थ्रू उसे गुजारा जाता है। पहली क्लास वाले बच्चे को आप ग्रेजुएशन का ज्ञान नहीं दे सकते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति जिसे शास्त्र कहते हैं कि बेटा पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, और वो यदि नियमों से चल रहा है, सुबह सवेरे उठता है, भगवान शिव की पूजा करता है, उन्हें एक लोटा जल चढ़ा के आता है, तुम कहते हो कर्म कांड में कुछ नहीं रखा, ये नहीं रखा। भाई साहब, यदि तुम सचमुच ज्ञानी हो तो तुम्हें पता होता कि जहां तक तुम पहुंचे हो वहां तक पहुंचने का रास्ता वहीं से होके गुजरता है। जब आप मूर्ति की पूजा करते हैं तभी आपको पता चलता है कि द्वैत कुछ नहीं है, सब अद्वैत है। और ये पता करने के लिए भी सबसे पहले मूर्ति के सामने आपको सरेंडर होना पड़ता है। रास्ता तो वहीं से है ना। तो जो व्यक्ति सचमुच ज्ञानी है वो आपको कभी नहीं कहेगा कि तुम इस नाम का जप करो या इस नाम का जप करो, इसका जप कर रहे हो तो ये गलत है, इसका जप कर रहे हो तो गलत है। नहीं, मैं कुछ दिनों पहले एक वीडियो देख रहा था, एक बाबा जी थे, वो कहते हैं कि अकेला राधा नाम नहीं लेना चाहिए, श्री कृष्ण और राधा का नाम साथ में लो, राधे कृष्ण कहो, क्योंकि अगर राधे का नाम लोगे तो राधा आएंगी, वो कहेंगे कि तुमने तो कृष्ण का नाम लिया ही नहीं, मैं वापस चली जाती हूँ। क्या बकवास बात है ये। अलग अलग पंथों की अलग अलग महिमा है। एक पंथ है जो कहता है कि राधा से ही हम कृष्ण को पाएंगे, एक पंथ है जो कहता है कि कृष्ण ही सर्वस्व है। अपने अपने पथ के अकॉर्डिंग चलो। और जो व्यक्ति अभी शुरुआत कर रहा है, दूसरे पंथ में है, तुम उसके अंदर भ्रम क्यों पैदा करते हो? तुम उसे क्यों डाउट में डालते हो? क्यों तुम उसे कुछ भी कह देते हो? यदि किसी डिसिप्लिन को वो फॉलो कर रहा है तो करने दो। हमारे अंदर बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि हम दूसरे के अड़ंगे में टांग अड़ाने का प्रयास करते हैं। और श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि यदि तुम ज्ञानी आदमी हो तो ये तुम्हारा दायित्व बनता है
कि कोई व्यक्ति यदि शास्त्र विहित कर्मों को कर रहा है, यानी शास्त्रों ने बोल दिया कि सुबह 6 बजे उठ के ये काम करना है, बेचारे को नहीं है नॉलेज, नहीं है उसमें विवेक, आ जाएगा धीरे धीरे, जब करेगा समझ में आ जाएगा। हम धीरे धीरे मैच्योर होते हैं ना, धीरे धीरे हम इवॉल्व होते हैं। आज आप अपनी जो आपकी ड्रेसिंग स्टाइल है 10 साल पहले की इस ड्रेसिंग स्टाइल से कंपेयर कीजिएगा, आपको अपने आप अंदाजा हो जाएगा कि आप में कितना बदलाव आया है। पहन पहन के कपड़े आपको पता चला है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। तो भक्ति भी कर करके पता चल जाएगी। शुरुआत में ही जब आप उसमें डाउट भर देंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। सोच के देखिए, आप किसी चौराहे पर खड़े हैं, आपको कहीं जाना है। अब वैसे अगर देखा जाए तो चारों जो रास्ते हैं वो उसी डेस्टिनेशन पर जाएंगे, यदि आप एक ज्ञानी की दृष्टि से देखें तो, क्योंकि हर पंथ वही बात बोलता है कि भगवान एक है और अंत में उसी तक पहुंचना है सबको। हर पंथ ये बात बोल रहा है, लेकिन पंथ अलग है ना, मतलब वहां तक पहुंचने के तरीके अलग हैं। ये ज्ञानी को बात पता है, लेकिन जो बेसिक से शुरुआत करे उसे नहीं पता ये बात। उसे तो 4 रास्ते दिख रहे हैं, उसे लग रहा है कि सब अलग अलग हैं। तो वो वहां पे खड़ा होकर पूछेगा कि सर मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है, मैं किस दिशा में जाऊं। अब आप उसे यदि कह दें कि भाई किसी भी रास्ते पे चले जाओ, सब रास्ते उधर ही जाएंगे, वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो वहीं खड़ा रहेगा। वो कहेगा किसी दूसरे आदमी को आने दो, उससे पूछते हैं ये तो है पागल। और जब कोई दूसरा आदमी आएगा और उसे बताएगा कि इस रास्ते पे चलते चलो, और आप जब जाने लगते हो उस रास्ते पे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और पीछे से कोई आवाज लगाए अरे इधर मत जाओ, इधर से तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। तुम यही कर रहे हो, तुम ज्ञानी नहीं, तुम बुद्धू वाले काम कर रहे हो। तुम अपने धर्म अपने मजहब से मतलब रखो ना, अपने लोगों को सही बनाओ, अपने लोगों को तुम ठीक करो, उन्हें सही रास्ते के ऊपर ले जाओ। तुम दूसरों के बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो? लेकिन यदि तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम ज्ञानी हो नहीं सर। आपको सिर्फ अपने स्वार्थों से मतलब है, आप उन्हें पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप यदि किसी दूसरे को जो एक पंथ पर चल रहा है उसे डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ना तो आप किसी सही रास्ते पर चल रहे हैं, ना आप चाहते हैं कि वो किसी सही रास्ते पर चले। एक बहुत अच्छे कवि हुए हरिवंश राय बच्चन साहब, उन्होंने एक कविता लिखी मधुशाला, और मधुशाला की कुछ लाइंस ऐसी हैं कि वो एग्जैक्ट इस बात पे एकदम ठीक बैठती हैं। क्या है वो लाइंस? वो लाइंस है, मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। क्या बात है! अलग अलग पथ बतलाते सब, कोई कहेगा भगवान को इस रूप में पूजो, कोई कहेगा इस रूप में पूजो, इस रूप में पूजो। मैं ये कहता हूं कि किसी एक रूप में पूज और तू जो तेरी फाइनल डेस्टिनेशन है उस पर पहुंच ही जाएगा। बीच में रुकना मत, कंफ्यूज मत होना। बहुत लोग आएंगे तुझे रोकने के लिए, बहुत लोग आएंगे ज्ञानी, सो कोल्ड ज्ञानी तुझे रोकने के लिए। डोंट स्टॉप देयर, चलता चल चलता चल चलता चल। और जो असली ज्ञानी होता है वो दूसरे को परेशान नहीं करता है। मैं कहता हूं यदि मीराबाई और आदि गुरु शंकराचार्य यदि एक समय पर पैदा होते ना, तो एक दूसरे की काट बिल्कुल नहीं करते, जबकि दोनों के पंथ बिल्कुल अलग थे। एक अद्वैती और एक प्रेमिका। एक कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ऐसी बातें बोलता है। और एक कहती है कि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूं, मैं तो कृष्ण की हूं। लेकिन आदिगुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि तुम वही हो सर, मैं भी वही हूं। दोनों की बातें अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही इतने ज्ञानी हैं कि एक दूसरे का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं। आज यदि कोई एक ज्ञानी दूसरी ज्ञानी की बात काटता है तो दोनों ही ज्ञानी नहीं है, तो वो ज्ञानी नहीं है। क्योंकि जैसा कि हरिवंश राय बच्चन साहब ने कहा है कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। इसीलिए यदि तुम ज्ञानी हो तो तुम्हारा जिम्मेदारी बनती है, तुम्हारा दायित्व बनता है कि तुम अपने रास्ते वाले लोगों को
धीरे 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 करके एक एक स्टेप आगे ले जाओ। एक एक स्टेप करके तुम्हारा जो पंथ कहता है उसके अकॉर्डिंग काम करो। फिर अब कई लोग कहेंगे कि क्या फिर इसका मतलब हम किसी चीज का विरोध ना करें क्या? जो समाज में गलत हो रहा है, जो लोग गलत कर रहे हैं, उनका तो विरोध करना पड़ेगा ना। सर देखिए, विरोध उस चीज का कीजिए जो आडंबर हैं, पाखंड हैं, उनके पक्ष में मैं भी हूं कि उनका विरोध होना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति एकदम सरलता से, एकदम सिंसियरिटी से, पूरे डिसिप्लिन से अपने पंथ के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो आप उसी क्यों बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं? यदि उसे कोई पंथ प्रदर्शक, कोई अच्छा गुरु बता रहा है कि बेटा ये किया करो, ये किया करो, ये, और वो पूरे डिसिप्लिन से काम कर रहा है, तो मैं किसने हक दिया कि तुम उसे जाकर उसकी चीज में भंग डालो? ज्ञानी लोग क्या कहेंगे? ये हरे कृष्ण करने से कोई मतलब नहीं है, क्या कर रहे हो ये? और जो हरे कृष्ण करने वाले जो ज्ञानी लोग हैं, वो कहेंगे ज्ञान से कुछ नहीं, सिर्फ भगवान की भक्ति करो। अरे सर, मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रास्ते हैं। किसी के लिए ज्ञान है, किसी के लिए भक्ति है, किसी के लिए कर्म है। ये सीधी सी बात हमें क्यों नहीं समझ में आ जाती? सौरभ द्विवेदी एक बहुत अच्छे पत्रकार, द लंदन टॉप के फाउंडर और एडिटर, वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि तुम अपने रास्ते पर चलो, जिसमें निभे पटे करो, दूसरे के अड़ंगे में टांग ना अड़ाओ। क्या सुंदर बात है ये कि तुम भक्ति करते हो, तुम्हें भक्ति में रस आता है, तुम यदि भक्ति से अपने आप को एलिवेटेड फील करते हो, भक्ति करके तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में ग्रोथ आ रही है, मेरे जीवन में और अच्छी चीजें खुल रही हैं, तो करो। यदि तुम्हें ज्ञान से वो चीज मिल रही है तो ज्ञान को अपनाओ। यदि तुम्हें कर्म से, निष्काम कर्म से मिल रही है तो निष्काम कर्म करो। हम कौन होते हैं किसी को कहने वाले, जब तक वो सही रास्ते पर चल रहा है। यदि कोई रास्ते पर ही सही नहीं चल रहा है तब तो उसे रोकना पड़ेगा ना। यदि मान लीजिए आपकी भक्ति वाले पथ में कोई ऐसी बात है ही नहीं जो आज मानी जा रही है, तो उसे रोकना पड़ेगा। यदि आप भक्ति करते हो, भगवान को मानते हो, रोज सुबह जल चढ़ा के आते हो, सारी चीज करते हो, लेकिन बीच में आपके रास्ता काट गई बिल्ली, तो आप वहां रुक जाते हो, ये आडंबर, ये पाखंड है, इसके खिलाफ तो आपको ही बोलना पड़ेगा। यदि ज्ञानी है तो आप यदि उसे पथ प्रदर्शित कर रहे हो तो आप बोलेंगे उसके खिलाफ। लेकिन ये कहीं का नियम नहीं है कि आप उसे यही कहते हैं कि तुम्हारा ये जो काम है ना, ये गलत है, मत करो ऐसे। आज मैं देखता हूं कि एक इस पंथ का आदमी दूसरे पंथ की कटाई करने में लगा हुआ है, दूसरे पंथ का इस पंथ की कटाई करने में लगा हुआ है। क्या चल रहा है? और ये जो हमने ये सीखा है ना, ये दूसरे की कटाई करना, ये हमने धर्मगुरुओं से नहीं सीखा है। जो असली धर्मगुरु, उनसे नहीं सीखा है। वो नहीं सिखाते आपको ऐसा करना, संत नहीं सिखाएगा आपको ऐसा करना। जो सिखाता है वो पॉलिटिकल लीडर है, उसे अपना स्वार्थ पूरित करना है। हम क्यों नहीं समझते छोटी सी बात? कार्ल मार्क्स ने बड़ी सही बात कही है कि जो धर्म होता है ना, जनता के लिए, समाज के लिए, मासेस के लिए अफीम की तरह होता है, एक नशे की तरह होता है, जिसे एक पावरफुल आदमी यूज करता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हु इज यूजिंग यू एंड हु इज एलिवेटिंग यू। तुम अपने पंथ पर, जो तुम्हारा पंथ कहता है उसके ऊपर अकॉर्डिंगली सही चलो। और जो ज्ञानी लोग हैं, जो पंथ के प्रदर्शक हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि दूसरे लोगों के अड़ंगे में टांग मत अड़ाइए प्लीज। उन्हें वो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। और जब कोई टांग अड़ाता है तो मान के चलिएगा कि वो ज्ञानी है नहीं। कितनी सुंदर बात यहां श्री कृष्ण ने कही, कितनी सुंदर बात कही है कि तुम यार अपना काम कर लो, अपनी तरफ चल लो, क्यों दूसरे के पंगे में टांग अड़ा रहे हो। और मैं अंत में फिर से वही बात कहूंगा कि मदिरालय जाने को घर से निकलता है पीने वाला। मदिरालय अर्थात अध्यात्म है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको समझिएगा। ये बात तो मतलब कहें कि मदिरा, शराब इनकी लगती है, लेकिन ये है नहीं। ये बात आध्यात्मिक बात है, समझिएगा इसको। मदिरालय जाने को घर से निकलता है पीने वाला। कौन सा पीने वाला? जो राम रस को पीने वाला है, कृष्ण रस को पीने वाला है। किस पथ से जाऊं
असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूं। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूं। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला।